देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी थी। चुनाव रुझानों के दौरान बीजेपी और आप में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ ये तस्वीर साफ हो गई कि दिल्ली की जनता ने किस पार्टी को दिल खोलकर अपना आशीर्वाद दिया। जी हाँ, नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, जबकि पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर शासन करने वाली आप महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। यहाँ तक कि केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और हार गए। केजरीवाल की करारी हार से उनकी ही पार्टी की एक नेता स्वाति मालीवाल काफी खुश हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल रविवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में माथा टेकने पहुंची और भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आईं। उनकी आंखें नम दिखीं। इस दौरान इशारों में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अपनी आपबीती सुनाई। पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन साल गुजरा है। इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारी मदद करी है। ये लड़ाई हमने अकेले ही लड़ी है और मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अल्टीमेटली सच के सामने झुकना पड़ता है। आज भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदा भी हैं और सच के लिए लड़ पा रहे हैं। और सामने वालों के पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सत्ता है और मैं तो अकेले ही लड़ी हूँ और भगवान साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। अगर जिनके साथ भगवान होते हैं, मुझे लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता और बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे। अभी भावुक भी हैं और एक बार फिर से साबित हो गया है कि जो महिलाओं का, जैसा आपका मानना है कि महिलाओं का अपमान करने वालों का भगवान साथ नहीं देते। जी, मैं ऐसा मानती हूँ और मैं भावुक हूँ क्योंकि हमने इस पूरे साल बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन महसूस करा है, बहुत समस्याओं से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन क्योंकि हम सच्चे थे तो हमने सच के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई, चाहे उसके लिए हमने कितनी भी यातनाएं झेली। मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं तो चाहे पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, आपको कोई झुका नहीं सकता। बता दें कि मई 2024 में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार पर सीएम आवास में उनके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया था। दिल्ली की सियासत में ये मुद्दा काफी गरमाया भी था। स्वाति मालीवाल ने दावा किया था कि जब वो एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने सीएम आवास गई थी, तब उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उस समय अरविंद केजरीवाल भी वहीं मौजूद थे और पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी, मगर किसी ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। वहीं केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के साल 2023 में एक चुनावी जनसभा में दिए गए उस बयान की याद दिलाते हुए भी तंज कसा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा कि आप इस जन्म में हमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा सकते, इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।